Now we have to study to find the electric field at any point on axis of uniform circular ring. Before it, we have already read about the electric field due to electric dipole on its axial line as well as on its equatorial plane. This is not belong to the CBSE syllabus, that is in NCERT, but in CBSE exams it was asked in two times, in 2016 एज वेल एज 2020 साल करंटली ईयर में भी ये पूछा गया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार बहुत अच्छी तरह से कैसे देखेंगे, इट इज़ वेरी इजी। देखिए, सपोज वी हैव ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। Suppose charge Q moves through it, we consider any element AB of length dl having charge, suppose करते हैं यहाँ charge है dq, its radius is r, O is at center, P is a point where we have to find electric field due to the ring. Suppose and OP is equal to X. We already know about, देखिए, OPC right angle triangle and PC is the hypotenuse, so its value is equal to under root R square plus S square. Now electric field at this point is always normal. We consider an element AB. So electric field due to elementary element AB, AB के कारण हमें फाइंड करने हैं, हैविंग चार्ज डी क्यू। चार्ज कितने हैं हमारे पास, डी क्यू मान लिया गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाय सी पी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शंस ये जो हम लोग लेते हैं स्मॉल अमाउंट के कारण, ये हमारे पास डी ई स्मॉल एलिमेंट, चूँकि स्मॉल एलिमेंट ले लिया तो डी ई की जो वैल्यू है, अब इस पॉइंट पर इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। DE, we already know components, rectangular components will be resolved. Then the vector which is makes at an angle having cos product and without angle sin product, then D cos theta and here D is sin theta. If we take any opposite diametrically point, suppose that DE and anything, then DE sin theta can be cancelled out. So net electric field, now net electric field only exists along x-axis, then which is equal to under root DE cos theta। अब DE cos theta की वैल्यू ले लेते हैं। DE ऑलरेडी हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू cos theta। cos theta बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x डिवाइडेड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट
या पावर हाफ। ये इंटीग्रेट्स कॉस थीटा की वैल्यू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू डी क्यू। Integration of dq is q, hence its value is equal to 1/4 pi epsilon naught x divided r square plus x square to the power 3/2 into q. This is the electric field at any point due to uniform circular ring. ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का तरीका और वेरी स्मॉल। अब इसकी स्पेशल केस पर अगर हम लोग कंसिडर करते हैं स्पेशल केस, सपोज कीजिए एट इट्स सेंटर, अगर हम लोग सेंटर पॉइंट पर देखें तो सेंटर पॉइंट में x0, जब वैल्यू x0 हो जाएगा तो यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एट सेंट्रल पॉइंट due to uniform circular ring is 0. Charge exists only on its surface. Second question, देखिए यहाँ से हम लोग ये देख लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x जब 0 होगा तो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। अगर if x is greater than E, then electric field 1/4 pi epsilon naught q upon r स्क्वायर। देखिए यहाँ से हमने x ग्रेटर देन ए, देन ए अप्रॉक्सीमेटली 0, यहाँ से सॉरी रेडियस हम लोगों ने r मान लिया है तो r अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। अब r की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, तो r अगर 0 है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ x का पावर 2 से 2 कैंसिल, 3 ऊपर x है कट गया x स्क्वायर। It clearly explains that uniform circular rings behave as a point charge। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण फाइंड आउट करते हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के लिए एग्जिस्ट करते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।